Good morning, grade 7. We are doing the Changing Earth, chapter number 3 of your SST book, geography part. The name of the chapter is Changing Earth, and we are on page number 118, that is 118. We will be doing volcanoes today, as this is the next topic in the chapter. लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, और मैंने आपको ये भी समझाया था कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होते हैं वो अर्थ के अंदर से आते हैं, जो भी फोर्सेस वो एंडोजेनिक फोर्सेस उन्हें हम बोलते हैं, और एक्सोजेनिक फोर्स एक्सो प्लस जेनिक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो भी फोर्सेस अर्थ के सरफेस पे ओरिजिनेट होते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। ये सारे के सारे मूवमेंट्स जो हैं वो सडन या स्लो दोनों हो सकते हैं। तो हमने एक टेबल डिस्कस किया था जिससे हमें पता चला था कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, यानी कि जो सडन फोर्सेस हैं, अचानक से होने वाले फोर्सेस हैं, उनमें 2-3 कैटेगरीज हमने डिस्कस की थी, जिसमें थी वॉल्केनो, अर्थक्वेक्स और लैंडस्लाइड्स। तो उसमें से हम वॉल्केनोज आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो वी आर ऑन पेज नंबर 118, वॉल्केनोज। इन द पास्ट वॉल्केनो वॉज नोन एज द माउंटेन ऑफ फायर। अब इसे माउंटेन ऑफ फायर क्यों कहते थे? पहले के टाइम में हम वॉल्केनो को कहते थे माउंटेन ऑफ फायर। मैं आपको इसका एक पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखिए, इट्स लाइक अ माउंटेन। नो, आप जैसे दिवाली पे आप जलाते हैं अनार, इट लुक्स लाइक दैट, बट एक्चुअली इट इज़ अ वेरी डिजास्टरस थिंग एंड इट कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज एंड डिजास्टर ऑन अर्थ, क्योंकि ये एक्चुअली अर्थ पे इरप्ट होता है और इट लुक्स लाइक अ माउंटेन ऑफ फायर। आग की फायर जैसा, फायर जो होती है वो पूरा का पूरा माउंटेन के ऊपर से निकलता है एंड इट लुक्स लाइक वहाँ से आग निकल रही है। वापस हम अपने स्टैंजा पे आते हैं। एक्चुअली इट इज़ नॉट अ माउंटेन, इट इज़ अ सर्कुलर ओपनिंग थ्रू विच हॉट मोल्टन मटीरियल्स इरप्ट सडनली। एक्चुअली ये जो होता है ये एक माउंटेन नहीं होता, फ्लैट सरफेस होता है अर्थ का, माउंटेन तो नहीं होता। लेकिन जब एकदम से अर्थ में छेद होता है और उसके अंदर से मोल्टन मैग्मा निकलता है, लावा निकलता है, अंदर से गैसेस निकलती हैं प्रेशर के साथ, तो इसे हम कहते हैं वोल्केनो। ओके, लेकिन माउंटेन ऑफ फायर भी हम इसे कहते हैं। आगे चलते हैं। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड वेंट। ये जो सर्कुलर ओपनिंग की इन्होंने बात की यहाँ पर, सर्कुलर ओपनिंग जो ये लोग बोल रहे हैं, ये एक्चुअली इसका नाम होता है वेंट। इसका टेक्निकल नाम है वेंट। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख रहे हैं माउंटेन ऑफ फायर, ये माउंटेन ऑफ फायर एक्चुअली वेंट है। ठीक है, देखिए, जब आप देखते हैं तो ये इट लुक्स लाइक अ माउंटेन, बट ये एक्चुअली देखा जाए तो अर्थ के सरफेस से इरप्ट हुआ, इरप्ट होते हुए ये ऊपर गया, और ये जो सेंटर में आपको ऑरेंज लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं वेंट, VENT, वेंट। और इसके टॉप पोर्शन को हम कहते हैं, जो इसका मुंह जैसा है गोल गोल, इसको हम कहते हैं क्रेटर, CRATER। ओके, अब इसके अंदर से वॉल्केनो इरप्ट होता है और इसके अंदर से ये जो निकला इसे हम कहते हैं लावा, इसे हम कहते हैं मैग्मा। और सिर्फ लावा और मैग्मा ही नहीं निकलता, मोल्टन रॉक निकलती है। ओके, और निकलता है ऐश, निकलता है, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं रॉक के, और लावा निकलता है, और ये सब बहुत बहुत बुरी तरह गर्म होता है, यानी कि ये लाइफ डिस्ट्रॉय करने के लिए काफ़ी होता है। ओके, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड अ वेंट। समटाइम्स द ओपनिंग कैन बी लॉन्ग क्रैक विच इज़ कॉल्ड अ फिशर। ओके, कई बार क्या होता है, ये गोल ना होके थोड़ा सा फिशर टाइप होता है, थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल होता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू अ डायग्राम। ये देखिए, ये है हमारा माउंटेन का, जो हमारा क्रिएट हुआ माउंटेन मैग्मा से, उसमें हमने ये देखा, ये छोटा सा एक वेंट बना है लॉन्गिट्यूडनल, ये लेंथ में, इसे हम कहते हैं फिशर। एक्चुअली इसका मतलब और कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली बाहर, मैग्मा के बाहर आने का रास्ता ही है। आप देखेंगे इस डायग्राम में, ये देखिए, ये हमारा सेंट्रल वेंट है। ये जो एकदम सीधी लाइन आपको दिख रही है, सीधी लाइन जो आपको दिख रही है यहाँ पर, ये पूरी लंबी लाइन सेंटर में, ये है हमारा सेंट्रल वेंट।
और ये जो आपको साइड में थोड़े थोड़े से चैनल्स दिख रहे हैं लेफ्ट राइट में, रूट्स जैसी दिख रही हैं, ये लहरदार सी लाइंस हैं, दीज आर कॉल्ड फिशर्स। ओके, ये यानी कि एक क्रैक है बेसिकली अर्थ में जिससे लावा बाहर निकल सकता है। ठीक है, क्रेटर से तो मेन लावा सारा का सारा बाहर आता है, बट छोटे छोटे फिशर्स भी होते हैं, क्रैक्स होते हैं अर्थ के अंदर जिससे लावा आपका बाहर आ जाता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं। द वॉल्केनिक कोन और माउंटेन इज फॉर्म्ड व्हेन इरप्टेड मटेरियल एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा होना। The volcanic cone or mountain is formed when the erupted materials accumulate around the vent. The vent is connected to the Earth's interior by a narrow pipe. A funnel-shaped hollow at the top of the cone is called crater. अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं समझने वाली। सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वॉल्केनिक कोन या माउंटेन, जो आप माउंटेन ऑफ फायर देखते हो, वो एक्चुअली होती नहीं है जब तक लावा इरप्ट नहीं हुआ, वॉल्केनो इरप्ट नहीं हुआ, लावा मैग्मा बाहर नहीं आया, तब तक वॉल्केनिक कोन नहीं फॉर्म होती। ओके, ये हम समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये देखो। जब तक ये ऑरेंज ऑरेंज जो सारा लावा है ये सब बाहर नहीं निकलेगा तब तक ये ऐसा फॉर्म नहीं होता। आपको लगेगा एक माउंटेन है और माउंटेन के अंदर से लावा निकल रहा है, विथ लॉट्स ऑफ ईयर्स पासिंग ये लावा इधर फॉर्म होता गया, जमता गया, जमता गया, जमता गया, तो ये एक कॉनिकल सी फनल शेप इसने ले ली, कोन जैसी। जैसे आइसक्रीम हम उल्टी करके रख दें आइसक्रीम का कोन, वैसा शेप ये ले लेता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये माउंटेन नहीं होता जैसा इन्होंने कहा। द वोल्केनिक कोन और माउंटेन इज फॉर्म्ड व्हेन इरप्टेड मटेरियल्स एक्यूमुलेट अराउंड द वेंट। जब वेंट के आसपास, क्रेटर के आसपास, वेंट के आसपास बेसिकली जब खूब सारा मैग्मा या लावा इकट्ठा हो जाता है, इरप्टेड मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तो हम तब जाके हमें ऐसा दिखाई देता है यहाँ कुछ माउंटेन जैसा फॉर्मेशन है। The vent is connected to the Earth's interior by a narrow pipe. A funnel-shaped hollow at the top और of the cone is called crater. Crater की इन्होंने definition बताई है। ये जो vent होता है ना, ये जो पाइप सी दी हुई है, ये एक ऑरेंज सी, ये बेसिकली अर्थ के इंटीरियर से जुड़ा हुआ है। इट्स लाइक अ पाइपलाइन बिटवीन द क्रेटर ऑन द टॉप। ये टॉप में एक मुंह सा दिख रहा है आपको गोल गोल, यहाँ से सारा मैग्मा, मोल्टन मैग्मा बाहर आता है, सारा मटेरियल एक्यूमुलेट होता है और इरप्ट होता है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें अर्थ से कैसे कनेक्ट होती है? एक वेंट के थ्रू। ये एक लाइन जैसी लगी हुई है ना, वैसे ही इस लाइन को, ये ऑरेंज वाली लाइन को हम कहते हैं वेंट। और ये ऊपर जो ये गोल गोल सा आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं क्रेटर।